तो दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिहार शिक्षक ट्रांसफर को लेकर के फाइनली शिक्षा विभाग ने ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया है। अब इसमें जब लेटर जारी हुआ साथ ही साथ में इसके पहले कई सारे विवाद भी हो रहे थे कि ट्रांसफर शायद रुक गया है, ऐसा कुछ करके कई सारी चीज़ें सामने आई थी और इस मैटर पर हमने भी वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं थी। अब यहाँ पर जो है जो बिहार के कैंडिडेट हैं क्या उनको गृह जनपद मिल जाएगा या फिर अपना ग्राम पंचायत भी मिल सकता है, सारी चीज़ों पर विगतवार चर्चा करेंगे। फाइनली अभी जो लेटर जारी हुआ है इसके बाद एक लेटर और जारी किया जाएगा जिसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन तिथि और किस आधार पर सब कुछ प्रक्रिया होगा, कितना पॉइंट लिया जाएगा, उसको उसका जो है अपना एक अलग लेटर जारी किया जाएगा। वो लेटर फाइनली अभी नहीं आया है, तो ये एक नॉर्मल लेटर है जिसके बारे में जो है अधिकारियों को सूचित किया गया है कि किस कौन कौन से अधिकारी इस ट्रांसफर प्रक्रिया में शामिल होने वाले हैं, कौन किस आधार पर होने वाला है, किसको कितना यहाँ पर दिव्यांगता आरक्षण मिलने वाला है, सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश या फिर बिहार अन्य राज्य के जितने कैंडिडेट हैं उनका क्या होगा, क्या ट्रांसफर मिलेगा, बीपीएससी कैंडिडेट का मिलेगा नहीं मिलेगा, विशिष्ट टीचर का क्या होगा, सारी चीज़ों पर विगतवार चर्चा और साथ ही साथ में ये ऑफिशियल लेटर हम आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीआरओ शिक्षा विभाग 6/10/2024 का लेटर जारी किया गया है। सबसे पहली बात तो मैं देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, स्थानांतरण नीति के संबंध में औपचारिक आदेश अलग से निकाला जा रहा है और इसे लागू करने की प्रक्रिया भी अलग से निर्गत की जाएगी। मतलब ये सभी चीज़ें अभी इसके बाद भी एक लेटर जारी किया जाएगा जिसमें सारी चीज़ें हैं। देखिए सभी स्थानांतरण के आवेदन पत्र ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। किसी प्रकार के फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जो पूर्व में जमा किए गए हैं उन्हें भी ऑनलाइन आवेदन जमा करना। मतलब ये साफ का बात है कि सब कुछ प्रक्रिया ऑनलाइन होने वाली है। ये दो चीज़ आप लोग समझ होंगे। विद्यालय स्वीकृत पदों की संख्या विभाग द्वारा संसूचित की जाएगी, यानी विद्यालय जो जितने भी स्वीकृत पद हैं जहां पर ट्रांसफर की जरूरत है वो विद्यालय द्वारा स्वीकृत की जाएगी। ये सभी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि इस विद्यालय में कितनी सीटें खाली हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें खाली हैं। अब देखिए जिले के अंदर भीतर स्थानांतरण संबंधी किसी भी विसंगत के मामला का जिला स्थापना समिति द्वारा निपटारा किया जा सकेगा। मतलब ये जो जिले के अंदर का मैटर है वो जिला के ही जो समिति है वो ध्यान देगी, इसके बाहर से मतलब नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरीके से ये आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। इसमें विशेष तौर पर जानकारी की कोई बात नहीं की थी। सामान्यतः शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। अति आवश्यक होने पर जिला स्थापना समिति द्वारा 3 माह के लिए प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया जा सकेगा। इस आदेश के नवीकरण के संबंध में भी इस समिति द्वारा निर्णय लिया, यानी जो है प्रतिनियुक्ति को भी रोका गया है। मतलब कई सारी चीजें हैं। स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति संबंधित आदेश विभागीय पोर्टल से सॉफ्टवेयर आधारित ऑटो जनरेटर फॉर्मेट के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। यानी कि देखिए ये मैं आपसे बता नहीं कि ये जो है यहाँ पर किसी का यहाँ पर सोर्स नहीं चलेगा। ये जो होगा वो आपके पॉइंट के अनुसार होगा, यानी कि जो पॉइंट आपका बन रहा है, जितना जो एक होना चाहिए जिस आधार पर ट्रांसफर होता है, वो जब आपका आरक्षण से लेकर के आपका आधार बनेगा उसी हिसाब से हो जाएगा। यानी जिस हिसाब से आपका कॉलेज आवंटन हुआ था बीपीएससी के समय में जब आप ज्वाइन किए थे तो कॉलेज आवंटन आपके नंबर के हिसाब से हुआ था, कुछ उसी तरीके से आपका हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। बाद में जब आपके पास पीडीएफ ये पहुँच गया होगा, नहीं पहुँचा होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपका ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं कि कौन कौन से अध्यक्ष होंगे। ये सभी मतलब विभागीय चीज़ें हैं, इस पर कैंडिडेट को कोई मतलब विशेष प्रकार का मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर 7 तरीके चीज़ें हैं। 5 इकाई स्वीकृत मानक बालक वाले विद्यालय में 1-10 इकाई, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जिसमें जिस अनुसार यहाँ पर देखिए यहाँ पर बीपीएससी वाले कैंडिडेट के लिए एक नई अपडेट है। टीआरई द्वारा नियुक्त शिक्षकों को विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दिए जाएंगे। यानी कि साफ तौर पर है कि बीपीएससी शिक्षक को कुछ जो है वो भी उनको विकल्प मिलेगा कि आप किस विद्यालय में कहाँ पर क्या लेना चाहते हैं। मतलब देखिए जब आप विद्यालय ये पूरी तरीके से आवेदन खुलेगा तो वहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ में सारे विद्यालय के भी यहाँ पर अपडेट मिल जाएंगे कि किस विद्यालय में आप कितनी सीटें खाली हैं और ये किस आधार पर यहाँ पर हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें आप वहाँ पर देख कर भरेंगे। अब यहाँ पर 10-30 एवं 30% सुनिश्चित हो सके इस स्थानांतरण पर पदस्थापना के आधार पर, ये सारी चीज़ें देखिए अभी इसके बाद जो लेटर आएगा उसमें क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। अब यहाँ पर देखिए शिक्षकों को उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा। यानी कि शिक्षकों का जो है उनके सेवा काल में प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण होना चाहिए, ऐसा मतलब स्थानांतरण का नियम कहता है, ठीक है। प्रत्येक शहरी निकाय की को 1 इकाई मानकर स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। मतलब शहरी निकाय को भी 1 इकाई माने, जो शहर में कार्य कर रहे हैं उनको भी 1 इकाई मानकर जो है स्थानांतरण किया जाएगा। किसी विद्यालय विशेष में महिला शिक्षकों को पदस्थापन स्थानांतरण की अधिसीमा 70% होगी। यानी कि जो किसी भी विद्यालय में महिला शिक्षक 70% से ज्यादा नहीं भरी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजों पर विशेष तौर पर चर्चा, ये केवल आप एक समझ लीजिए एक नॉर्मल लेटर जारी किएगा। इसके बाद ऑफिशियल लेटर अभी बाद में आएगा जिसमें कई सारी चीजें जैसे कि किस आधार पर कितना किसका नंबर कहां से जुड़ेगा और किस तरीके से होगा, वो सारी चीजें हैं। आप यहां पर देखिए आपका जो है
स्वयं के गृह पंचायत नगर निकाय, यानी कि अगर आप चाहते हैं, जो बिहार राज्य के कैंडिडेट हैं वो अपने पंचायत में जो है यहाँ पर जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। अब पत्नी गृह मतलब जो अगर आपका पति पत्नी का जो गृह पंचायत है वहाँ पर भी आपका जो है पोस्टिंग नहीं हो सकता, यानी अपने गाँव के जो स्कूल में आप यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर देखेंगे दिव्यांगता, यहाँ पर जितनी भी दिव्यांगता है सबका सेवा काल में दुर्घटनाग्रस्त शल्य चिकित्सा के कारण दिव्यांगता दुर्घटना, मतलब ये यहाँ पर देख सकते हैं छाती, हाथ, पैर, आंख की दिव्यांगता सबका जो है यहाँ पर ट्रांसफर होगा। इसके आधार पर इनको जो है पॉइंट भी मिलेंगे, मतलब इनका अंक भी जोड़े जाएंगे। साथ ही साथ में अब यहाँ पर देखेंगे विकल्प, मतलब कहाँ पर आपका ट्रांसफर हो सकता है, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। जहाँ देखिए जहाँ यहाँ पर जहाँ स्थानांतरण किया जा सकता है, कहाँ पर किया जा सकता है, विकल्प में देखिए पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, यानी कि ये सभी चीज़ें जो हैं यहाँ पर 5 नंबर वाले में आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। जो है यहाँ पंचायत, आपके पंचायत में आपका ग्राम पंचायत नहीं होता है, यहाँ पर अगर देखें गृह पंचायत, देखिए यहाँ पर नहीं हो सकता तो गृह पंचायत में, ठीक है। पति पत्नी का भी गृह पंचायत में ट्रांसफर नहीं हो सकता है, नॉर्मल सी बात है, ये सब आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिव्यांगता के आधार पर माने सारी चीज़ें जो है ये सीधे सीधे तौर पर है, अभी केवल और केवल इस पे बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे बीपीएससी टीआरई के शिक्षक के राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर प्रदान किए जाएंगे, मतलब राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर प्रदान किए जाएंगे कि मतलब उनका किस तरीके का अंक है। नॉर्मल सी बात मैं बता दूं कि सारी चीजें जो है यहाँ पर अंक के माध्यम से ही होने वाली हैं। नॉर्मल सी बात है, आपका कितना पॉइंट बनेगा उसके हिसाब से आपका जो है यहाँ पर पोस्टिंग हो जाएगी। अब इसके बाद जो ऑफिशियल लेटर आएगा उसमें आपका सब चीजें अच्छी तरीके से मतलब बताई रहेंगी कि कब से आवेदन शुरू होगा, किस आधार पर होगा, और कई सारी चीजें हैं। फाइनली ये जो अपडेट है ये ज्यादातर अधिकारियों के लिए है और साथ ही साथ में कैंडिडेट के लिए भी है कि यहाँ पर बीपीएससी वालों का भी जो है 100% होने वाला है। और साथ ही में जो विशिष्ट टीचर यानी कि जो यहाँ पर सक्षमता परीक्षा पास करके उत्तीर्ण हुए हैं उनका भी यहाँ पर होने वाला है। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर पर लिखा शिक्षा विभाग के अधीन यहाँ पर विहित वेतनमान नियुक्त नियमित शिक्षक, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक, और यहाँ पर साथ में बीपीएससी द्वारा नियुक्त कार्यरत शिक्षक, इन सभी शिक्षकों का भी होगा। मतलब नॉर्मल सी बात है, इतने का ही होगा। अब ये इनके बारे में ये सारी डिटेल्स हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे और फाइनली इसमें ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जो जरूरत है वो आने वाले समय में जब ऑफिशियल लेटर जारी होगा तो चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। अभी इसमें फायदा जो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट है, आप देखिए उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि बिहार से सटा हुआ जो राज्य उत्तर प्रदेश का है वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। हालांकि देखिए अगर आपको विद्यालय बहुत अच्छा मिला है, मतलब अगर आपका विद्यालय जैसे कि आपके हिसाब से शहरी इलाका है, ठीक सब कुछ सही है, तो आप ज़्यादा बदलने के चक्कर में ना पड़िएगा। क्योंकि देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको उस विद्यालय के बारे में जानकारी ले लेनी पड़ेगी, कहाँ मिलेगा ये बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि यहाँ पर आपको उससे भी जिसे कि थोड़ा इलाके में प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन देखिए क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर ही आपको रहना है तो आप कहीं भी रह सकते हैं। और बाकी जो बिहार राज्य के कैंडिडेट हैं उनके लिए वो अपने हिसाब से भर लेंगे, अपना ग्राम पंचायत को छोड़ करके कहीं भी भर करके उनका हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट जो है विद्यालय भरते समय कई सारी चीज़ों का ध्यान देंगे। हालांकि इसके बारे में बाद में वीडियो फिर बनाया जाएगा कि इस आधार पर क्या चीज़ों का ध्यान देना होगा। हालांकि सभी अदर स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पर अपना ट्रांसफरिंग की जो है यहाँ पर सुविधा मिलने वाली है और जल्द से जल्द उनका ट्रांसफर भी हो जाएगा। क्योंकि ट्रांसफर प्रक्रिया में अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका ट्रांसफर नहीं होता, यानी कि आपका जो विद्यालय है वो नहीं मिल पाता है, तो आपको जो है यहाँ पर आपको उसी विद्यालय में फिर कार्यरत होना पड़ेगा, यानी कि आप जिस विद्यालय में उसी विद्यालय में रहेंगे। अब यहाँ पर नॉर्मल सी बातें हैं, जिसको पोस्टिंग नहीं करवाना है वो इसी विद्यालय में अपना रह सकता है, या फिर जिसका नहीं होगा उसको भी उसी विद्यालय में रहना पड़ेगा गाइस। तो यही अपडेट थी। अब इसके बाद जो अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।